इस तरह से। देखिए क्या है कि ये प्रतिमा स्थल जो है, ये प्रतिमा स्थल पर हमारे 2 पियर अभी खड़े होना है। तो जैसे ही प्रतिमा हटेगी, शिफ्ट हो रही है, जैसे आज आपके सामने हो ही रही है, तो ये प्रतिमा हटने के बाद में हम यहाँ पर जो है 2 पियर हमारे जो है जिसका काम चालू करेंगे। दोनों पियर की नीचे से फुटिंग फाउंडेशन कंप्लीट करके, सब स्ट्रक्चर कंप्लीट करके हम ऊपर आएंगे। उसके बाद में फिर हमारे आजू बाजू के 2 स्पान उस तरफ और 2 स्पान इस तरफ, ऐसे 4 हमारे छत के कार्य बचेंगे। 20-20 मीटर के 4 स्पान, 80 मीटर का मतलब 20 दूना 40 और 40 इधर, ऐसे 80 मीटर हमारी टोटल लंबाई की छत डाली जाना है। उसके लिए लगभग हम एक स्पान के लिए 1 माह के हिसाब से लगभग 4 महीने हमको इनको पूर्ण करने में समय लगेगा। और साथ में फिर इसके बाद में जो फिनिशिंग के काम होते हैं, जैसे वियरिंग कोट है, थोड़ा रेलिंग का काम है, या रंगाई पुताई फिनिशिंग के काम है, उसमें 1-1.5 माह का समय अतिरिक्त और लगने की संभावना। इस प्रकार कुल 5-5.5 माह के अंतर में हम ये पूर्ण का लक्ष्य रखा है हमने, पूर्णता का। ये लगभग जो है 550 मीटर के आसपास जो है लंबाई में बना हुआ है। और इसको वैसे तो 2 साल में पूर्ण करना था, लेकिन आपको मालूम है जैसे कि ये बीच बीच में अपनी समस्याएं आ गई, जैसे कि लॉकडाउन लगा और कोरोना के कारण जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है वो भी पलायन कर गए, और मजदूरों के पलायन से इस कार्य में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। और अब जैसे ही ये मतलब जो कार्य प्रारंभ करेंगे, और यदि कोई अड़चन किसी प्रकार की नहीं आती, प्राकृतिक या कोई आपदा नहीं वापस से घेरती है, तो अपन इसको बिल्कुल जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे 4-5 माह के अंदर। बिल्कुल 5-6 माह में पूर्ण करेंगे। आज प्रतिमा का मार्ग भी प्रशस्त होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का संकल्प था, सोच था, चिंतन था कि राष्ट्र का विकास समग्र तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति का विकास हो। विकास के अंदर सिंधिया जी के संकल्प को, उस सपनों को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को हम साकार करने में पूरा प्रयास, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी इंदौर, राष्ट्र और मध्य प्रदेश विकास और प्रगति के लिए जाना जाता है। राज्य के चारों महानगरों से जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इंदौर से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से मद्रास और कलकत्ता, ये उनका काम था। और जो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान होता है, IIM भारतीय प्रबंध संस्थान, और दूसरा कौन सा है, IIT है ना, ये दोनों जब ये मानव संसाधन मंत्री थे तो आपके कर कमलों द्वारा, आपके नेतृत्व में ये बड़ी सौगात इंदौर को मिली थी। और उनका राष्ट्र का चिंतन करते थे, राष्ट्र की चिंता पालते थे, मध्य प्रदेश की पालते थे, साथ में इंदौर उनके दिल में के पटल पर हमेशा रहता था। उसी परंपरा के निर्वाह करने के लिए देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमेशा मध्य प्रदेश के प्रयास, विकास और प्रगति के लिए, इंदौर का भी विकास और प्रगति में उनका हमेशा सोच रहता है, हमेशा सहयोग